हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतिकुल मैथ अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस अतिकुल मैथ अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रश्नवाली 1.1 के क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 और 9m+1 के रूप का होता है। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन 1 में 2 में 3 में जैसे हम लिखे हैं 4 में, इसी प्रकार इसमें भी लिखना होगा। सबसे पहले कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर तो अब सोच रहे होंगे कि ये 9 कहाँ से लिया गया। तो 9 यहाँ से लिया गया, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ तो बी क्यू पहले रहता है तो पहले b या q, ये तो यहाँ पर b का माना है ना 9, तो ये b को लिख दिए हैं। तो 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो अब लिखेंगे यहाँ से सूत्र यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका से। इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही ना लिखे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र था? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ से लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और r का मान जो होगा हमेशा किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। b से छोटा होगा यानी r से का मान जो होगा r से बड़ा होगा b का मान। तो यहाँ से a बराबर b की जगह पर यहाँ हम 9 रख सकते हैं। 9q प्लस r और 0 से बड़ा या बराबर है क्या? r, और r का मान से अब b का मान यहाँ पर भी 9 रख देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ से अगर r का मान क्या हो सकता है, यहाँ से 9 से छोटा होगा r का मान। तो 9 से छोटा क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 है ना, r तक चला जाएगा। यानी यहाँ से r का मान जो होगा 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, डैश 8 तक होगा, है ना। ये 8 तक r का मान होगा। तो अगर हमको यहाँ से a का मान निकालें, a का मान भी क्या क्या हो सकता है? तो a बराबर 9q अब प्लस r का मान 0 रखेंगे तो 9q सिर्फ बचेगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं। 9q फिर यहाँ से 9q प्लस 1 भी होगा क्योंकि r का मान जब 1 रखेंगे तो 9q प्लस 1 होगा। यहाँ से 9q प्लस 2, इसी प्रकार 9q प्लस 3 और डैश क्या हो जाएगा? यहाँ से 9q प्लस 8 तक हो जाएगा, है ना, 9q प्लस 8 तक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि केस 1 लेते हैं ना, कहा कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो घन के लिए लिखेंगे सबसे पहले कि केस 1 लेंगे, है ना। पहले यहाँ से केस 1 लेते हैं, स्थिति 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि यहाँ से a बराबर 9q है, और इसका पूरा नहीं करेंगे, 8 तक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ना, और लंबा बनाना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ से 2-3 ले लेते हैं केस 3 तक। तो यहाँ से a बराबर पहला ले लेते हैं, क्या है? 9q। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि घन निकालना है ना, पूर्णांक का घन, यानी दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ a q बराबर 9q का
होल क्यू। तो यहाँ से ए क्यू और 9 क्यू का क्या होता है, 9 तिया 27 और 27 नमा कितना हो जाएगा, 9 नमा 81 या 81 नमा हो जाएगा 729 और क्यू का क्यू। तो यहाँ से ए क्यू और इस 729 क्यू को ना यहाँ 9 गुने 81 क्यू होल क्यू का क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 9 1 9 9 8 72, तो फिर वही बात आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए क्यू बराबर 9 ये पूरा को ना हम एम मान लेंगे और लिख देंगे कि जहाँ एम बराबर 81 क्यू का क्यू है, 81 क्यू का क्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे कि केस 2 लेंगे, केस टू। तो केस 2 में लेंगे 9 क्यू प्लस 1। तो केस 2 में ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे कि अब ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यहाँ से रहेगा ए क्यू और ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू। यहाँ से अगर हम सूत्र चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्लास 9th में भी पढ़ा गया है। ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। तो अब यहाँ से ये करने के लिए क्या करना होगा कि ए क्यू और यहाँ 9 क्यू का होल क्यू है ना, तो यहाँ ए क्यू पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यानी 9 क्यू जो है ए है और ये 1 जो है ये बी है, तो यहाँ 9 क्यू को ए मानेंगे, तो ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू का स्क्वायर, ए क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी अब प्लस 3 यानी 9 क्यू अब प्लस बी स्क्वायर यानी इंटू बी 3 बी स्क्वायर 3 बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 2 सेकेंड, 3 और 9 क्यू गुने 1 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 1 का क्यू। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 700, 9 का क्यू हो जाएगा 729 क्यू का होल क्यू, 929 क्यू का होल क्यू और प्लस यहाँ 9 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर भी है ना, 3 स्क्वायर भी, तो यहाँ 9 81 और 81 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 का ही 3 और 9 तिया 27 273 क्यू का होल क्यू अब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 क्यू अब प्लस 1 का क्यू 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ एक बार और देख लेते हैं, 9 नमा 81 और 81 तिया तो कितना 3 का ही 3 और 3 24 है, 9 का ही 9 9 तिया 27, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से ना 9 को कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 81 बार में 9, यहाँ से देख सकते हैं 9 8 72 और 9 का ही 9 और क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस और 27 3 क्यू है ना, तो इसमें से कितना हो जाएगा 9 तिया 27 9 तिया 27। अच्छा 2 सेकेंड एक बार ये देख लेते हैं, 9 का 3 स्क्वायर भी है ना, 9 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 का ही 3 8 3 24 हो जाएगा ना, सॉरी 8 3 24 3 का ही 9 81 यानी 9 का ही 9 और 8 3 9 81 और 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 8 3 24 यानी 243 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 243। अब यहाँ से अगर कॉमन करें तो यहाँ से 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 दूनी 18 ही कटेगा यानी 27 बार में ख़त्म हो जाएगा ना क्यू, अब प्लस 9 से 9 तिया 27 और प्लस 1 को 1 ही रहने देंगे। तो यहाँ से इस पूरे को m मान लेंगे क्योंकि हमको कहा गया है ना क्वेश्चन में कि 9m और 9m प्लस 1, तो हमेशा ना 9 कॉमन करेंगे, इससे क्या होगा कि यहाँ इसके रूप का आ रहा है ना, 9 से ज़्यादा कॉमन नहीं करेंगे और इसके बगल में m है तो इस सबको बाकी बात जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो यहाँ से 9 और यहाँ ये पूरे को क्या मान लिए m अब प्लस 1 और लिख देंगे कि जहाँ m बराबर जो है ना 81 क्यू का क्यू और प्लस 27 क्यू स्क्वायर है ये ना, सॉरी इसमें स्क्वायर है और प्लस 87
87 क्यू स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 3Q। ये इसको हम m मान लिए। अब चलते हैं केस थर्ड पे चलते हैं, केस 3 पे चलते हैं। तो केस 3 पे लिखेंगे क्या है 8 क्या होगा 9Q प्लस 9Q ले लिए, 9Q प्लस 1 ले लिए, 9Q प्लस 2 लेते हैं। a बराबर ले लेते हैं 9Q अब प्लस 9Q प्लस 2। तो इसको क्या करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा AQ और यहाँ से 9Q अब प्लस 2 का होल क्यू, 9Q प्लस 2 का होल क्यू। अब वो उसको भी फिर a प्लस बी का होल क्यू पर तोड़ेंगे, यानी AQ और इधर से लिख सकते हैं हम AQ और यहाँ से AQ प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3a फ्लैट मोड पे डालो 3a b स्क्वायर प्लस BQ। 93 कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यू अब प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 81 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी 81 छक्का यानी 6 का ही 6 हो जाएगा और 8 छक 8 3 4 32 8 5 40 8 छक 48 होगा है ना, यानी 886 6 का ही 6 886 हो जाएगा। और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 नमा 108 हो जाएगा, 12 नमा 108 क्यू 8 और क्यू हो जाएगा। और यहाँ से 2 का क्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे, 9 में कॉमन करेंगे तो 81 बार में है ना कट जाएगा और प्लस 48 तो 486 तो देखेंगे 9 पचे 45 ये 54 बार में कट जाएगा है ना क्यू स्क्वायर प्लस अब 9 से तो 12 नमा 108 क्यू और प्लस इसको 8 को 8 ही रहने देता है। ये पूरा को क्या मान लेंगे m, क्योंकि यहाँ 9m प्लस 2 के रूप 8 के रूप में लाना है ना तो 9m के, तो यहाँ से लिख देंगे कि 9 और ये पूरे को m मान लेंगे और प्लस 8 को 8 लिख देंगे और लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो यहाँ से केस 3 भी लिख दिया। अब इससे आगे यहीं पर से छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी होता और इतना ही पे जो है सो मतलब इतना करना है। तो लिखेंगे अतः 9Q प्लस 1 या ये लिख देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए किसी m के लिए क्या है दिया हुआ q 9m अकॉमा 9m प्लस 1 अकॉमा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर से चलते हैं अब अगले एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे। तो चलते हैं अब यहीं पर से ऑफ करते हैं।